हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। आज के सुविचार से सफलता की तैयारी का कोई शॉर्टकट नहीं होता दोस्तों। ये तो बस कड़ी मेहनत, निरंतरता और असफलता से सीखने का परिणाम है। मतलब आप असफल होए तो भी दुखी नहीं होए। मेहनत चालू रखे, जरूर सफल होंगे। ध्यान रखिएगा, असफलता आपको सिखाने के लिए आई होती है और मजबूत बनाने के लिए आई होती है। ध्यान रखिए। चलिए चलते हैं। आज के करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2026 की आधिकारिक थीम क्या रखी गई है? तो भविष्य के लिए पत्रकारिता 20 का करेक्ट आंसर रहेगा। नोट, यह दिन हर साल 3 मई के दिन मनाया जाता है, जिसकी घोषणा 1993 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई। ये ध्यान रखिएगा नीचे की लाइन को, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? और इस साल इसकी थीम भविष्य के लिए पत्रकारिता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, इसको करके जाइएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो वाराणसी में किया गया है। देवभूमि है वाराणसी, आपको ध्यान ही होगा। वाराणसी को शिल्प और कला का वैश्विक केंद्र माना जाता है, इसलिए यहाँ इस विशेष संग्रहालय की स्थापना की गई है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जरूर आएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 मई 2026 से किसने नियंत्रक जनरल रक्षा लेखा सीजीडीए के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। तो बी अनुग्रह नारायण दास जी ने सीजीडीए के रूप में शपथ ली है, मतलब पदभार संभाला है 1 मई 2026। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको करके जाइए। नीति आयोग द्वारा जारी स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में? तो गुजरात ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के उत्पादन और बिजली बचाने की नई तकनीकों अपनाने में गुजरात नंबर 1 रहा है, इसलिए इसे स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में टॉप पे रखा गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये एक और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता हुआ। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? मादक पदार्थों की तस्करी, ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक क्या है। तो ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ चलाया जाने वाला एक अभियान है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे प्रसार भारती के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता हुआ। प्रसार भारती का अध्यक्ष प्रसून जोशी, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। प्रख्यात गीतकार प्रसून प्रसून जोशी को मई 2026 में ये जिम्मेदारी दी गई है, और वे यह पद दिसंबर 2025 से खाली था, लेकिन उनकी जिम्मेदारी मई 2026 से स्टार्ट हुई है। ध्यान रखिएगा, प्रसन्न जोशी प्रख्यात गीतकार हैं, ध्यान रखिए। हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये अश्विनी वैष्णव तो हो नहीं सकते। रोहित जैन, संजय राजाराम और टीवी सोमनाथन। तो बी रोहित जैन को आरबीआई ने पूर्व कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है, मतलब नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको भी करके जाइएगा आप लोग। 1 मई 2026 को रक्षा मंत्रालय में रक्षा सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ए विश्वजीत सहाय जी ने 1 मई 2026 को रक्षा मंत्रालय में रक्षा वित्त का कार्यभार संभाला है। इससे पहले सीडीडीए के रूप में कार्य करते थे। ध्यान रखिए, वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक नहीं है, लेकिन ये उसमें काम करते थे। ध्यान रखिएगा, विश्वजीत सहाय। भारत का कौन सा राज्य मई 2026 में देश का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायिक न्याय प्रणाली राज्य बना है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
ये एग्जाम में जरूर आएगा, मेरे लिख के ले लीजिए, इसको करके जाइएगा। तो सिक्किम भारत का ऐसा पहला राज्य है जो पूर्ण पेपरलेस न्यायपाल जुडिशरी राज्य बना है। 1 मई 2026 को जस्टिस सूर्यकांत, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जस्टिस सूर्यकांत, ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है। केंद्र सरकार द्वारा 4 से 10 मई तक देश भर के स्वास्थ्य संस्थाओं में किस विशेष सप्ताह को बनाने की घोषणा की गई है? तो केंद्र सरकार द्वारा 4 से 10 मई को अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाने, फायर सेफ्टी वीक मनाने की घोषणा की गई। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2026 तक दुनिया का पहला एआई संचालित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पूरी तरह से लागू करने की घोषणा की है? तो बी सिंगापुर ने ये लागू करने की घोषणा की है। एआई से संचालित एआई पूरी तरह से रियल टाइम डेटा का उपयोग करके ट्रैफिक जाम को 30% कम करने का लक्ष्य रखा है सिंगापुर ने। यह भी इम्पोर्टेंट सवाल है। हाल ही में चर्चा में रहा अस्त्रा MK2 क्या है? तो सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल रीजन। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि अस्त्र 2 क्या है? तो ये एक मिसाइल है जो हवा से हवा को मार करने की क्षमता रखती है। डिफेंस से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट सवाल हो गया ये भी। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत हाल ही में लॉन्च किए गए भाषिणी ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बी वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं का अनुवाद करना। भाषिणी जैसे शब्द से ही पता चल रहा है भाषाओं का अनुवाद करने से संबंधित है। वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं का अनुवाद करना इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला पोर्टेबल कोल्ड स्टोरेज विकसित किया है? तो दोस्तों ये IIT मद्रास ने किया है, पहला पोर्टेबल कोल्ड स्टोरेज। ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, पढ़ के जाइएगा। 1 मई 2026 को किसने नियंत्रक जनरल रक्षा लेखा CGDA का पदग्रहण संभाला है? तो अनुग्रह नारायण दास जी ने CGDA का पदग्रहण संभाला है। ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है, करके जाइएगा इसको भी। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें रक्षा के क्षेत्र में, भारतीय सेना की टुकड़ी भारत कंबोडिया संयुक्त अभ्यास CINBAX सेकंड सिनबैक सेकंड के लिए रवाना हुई है। सिनबैक सेकंड क्या है? तो भारत कंबोडिया संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास है। खेल की बात करें तो भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल का स्वर्ण पदक जीता है। तो लक्ष्य सेन ने जीता है, इनका तो नाम सुना ही होगा आपने। पर्यावरण उत्तर प्रदेश की शेखा झील अलीगढ़ को आधिकारिक तौर पर भारत का 99वें रामसर स्थल घोषित किया गया है। रामसर स्थल के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा, इसका भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। हाल दुनिया में कोल्ड माइंस डे मनाया जा रहा है, जो कोयला खनिजों के योगदान को समर्पित है। ये भी इम्पोर्टेंट है, कोयल माइंस डे कब मनाया जाता है। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को नवरत्न का दर्जा मिला है? तो इसमें इरिडा भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी IREDA नोट वित्त मंत्रालय के नवीकरण योजना क्षेत्र में इसका उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इसको नवरत्न की श्रेणी में शामिल किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, नवरत्न PSU कौन कौन चीज है इसके बारे में पढ़ के जाइएगा। भारत का कौन सा शैक्षणिक संस्थान 2026 में अपने स्थापना के 175 प्लेटिनियम जुबली मना रहा है? तो IIT रुड़की, इसकी स्थापना 1847 में हुई थी और ये भारत का सबसे पुराना इंजीनियरिंग संस्थान है, IIT रुड़की। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत किसके साथ एक बड़ा समझौता किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत भारतीय BEL
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसका उद्देश्य सेना की वायु रक्षा प्रणालियों को पूरी तरह से डिजिटल और एकीकरण करना है। बीएल सरकारी पीएसयू कंपनी है, ध्यान रखिएगा। कुछ एक टॉपिक्स की और बात कर ले। यूजीसी ने घोषणा की है कि अब वह पीएचडी में प्रवेश के लिए केवल एनईटी स्कोर ही मान्य होगा। ये इम्पोर्टेंट है। परिवहन भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता के सफल संचालन के बाद अब मुंबई में भी इसे ऐसी परियोजना पर काम तेजी से किया जा रहा है। नियुक्ति की बात करें तो वरिष्ठ नौकरशाह संजय कुमार जैन ने आईआरसीटीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में कार्यभार संभाला है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। विश्व अस्थमा दिवस 2026 किस दिन मनाया जा रहा है? तो ये 5 मई के दिन मनाया जा रहा है, आज ही के दिन। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल। प्रसिद्ध मीनाक्षी कल्याणम उत्सव का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? मीनाक्षी कल्याणम नाम से पता चल रहा है ये तमिलनाडु में किया जा रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी। तो इस तरह से हमारे आज की वीडियो समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।